आज हम बात करेंगे एक ऐसी लखनऊ की आयरन लेडी से जो लखनऊ का समुचित विकास करने में पूरी तरह सक्षम नज़र आ रही हैं। डॉक्टर अल्पना वाजपेयी जी, जो समाजवादी पार्टी की एक प्रखर राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुकी हैं, राष्ट्रीय महासचिव जैसे बड़े पदों पर सुशोभित रही हैं और लखनऊ की हर गली से वो वाकिफ़ हैं और यहीं पली बढ़ी हैं, इसलिए उन्हें पूरा अनुभव है और वो लखनऊ को आगे बढ़ाना चाहती है। आज हम बात करेंगे ऐसी लेडी से। मैडम नमस्कार। आज ये नगर निकाय चुनाव आ गए हैं और काफ़ी हलचल धमा चौकड़ियाँ काफ़ी तेज़ हो गई हैं और आपको भी चर्चा में नाम आ गया है डॉक्टर अल्पना वाजपेयी जी का, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या पार्टी आपको प्रत्याशी बना रही है? देखिए, बिल्कुल हम लोग को पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने 93 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी थी और अगर देखा जाए तो सबसे पुराने कार्यकर्ताओं में हम लोगों का नाम है और आदरणीय हमारे मुलायम सिंह जी ने हम लोग को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई थी। आज उस पार्टी में कई सालों से लगातार मैंने कई पदों को सुशोभित किया है और इस सबसे अलग हटके मैंने नारी शक्ति संस्था के माध्यम से दहेज के खिलाफ, महिला उत्पीड़न के खिलाफ ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं सड़कों पे, जिसका लोहा शहर मानता था। शहर में कोई घटना होती थी महिलाओं के से संबंधित तो लोग हमारे पास आते थे। उसके बाद मैं विश्वविद्यालय में रही और विश्वविद्यालय में बतौर छात्र कला प्रतिनिधि और उपाध्यक्ष मैंने छात्रों के हित में, छात्राओं के हित में जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो पूरा लखनऊ शहर जानता है। मैं यहीं के पुराने लखनऊ में पैदा हुई, टुंडी रकाबगंज में, वहीं मैं पली बढ़ी और उसके बाद अलीगंज में रही और अलीगंज के बाद किशन नगर में मैं 2000 से बराबर रह रही हूँ। और एक एक गली, एक एक कोना, जो सड़क की मेन रोड की चमचमाती सड़कें दिखती हैं, उसके अंदर का जो एरिया, उसमें किस तरह बजबजाती सड़कें हैं, किस तरह से नालियाँ, किस तरह से लोगों को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है और कैसे स्वास्थ्य की सेवाएं प्रभावित हैं, इन सबको मैंने खुद जिया है, मैंने भोगा और लोगों के साथ मैं चली हूँ, खड़ी रही हूँ। तो पार्टी हमेशा अपने पुराने कार्यकर्ताओं का ध्यान रखती है और पार्टी के सब लोग, मुझे उम्मीद है कि एक ऐसे प्रत्याशी को जरूर टिकट देने की वकालत करेंगे कि जिसने सदैव समाजवाद के विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमने जनेश्वर मिश्र जी को देखा है, हमने ब्रजभूषण तिवारी जी को देखा है, हमने मोहन सिंह जी को सुना है, हमने कपिल देव सिंह जी को सुना है और हमने वहाँ से होते हुए आज के अखिलेश यादव जी की पूरी नई पीढ़ी को अपने सामने बोलते और चलते फिरते देखा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक आम कार्यकर्ता हूँ मैं पार्टी की। मैं ये नहीं मानती कि मैं पदाधिकारी, एक आम कार्यकर्ता के लिए समाजवादी पार्टी सदैव निष्पक्ष होकर निर्णय लेती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बतौर शासन उपाध्यक्ष, बतौर महामंत्री नारी शक्ति संस्था और बतौर समाजवादी पार्टी की पदाधिकारी मैंने जो भी कार्य किए हैं उस सब का संज्ञान हमारी पार्टी लेगी और अगर वो मुझे प्रत्याशी बनाती है तो निश्चित तौर पे इस शहर की इस तस्वीर को बदलने का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो मेरे ऊपर होगी उसे मैं पूरा करूंगी और ये आशा और विश्वास दिलाती हूँ अपने क्षेत्र की जनता को, अपने शहर की जनता को, कि एक ऐसा लखनऊ उनके सामने आएगा कि जब वो आवाज़ देगा तो उनके साथ ये कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा और जब वो रात हो या दिन हो, जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो इस शहर की सूरत हाल बदलने के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे और हमारी जनता एक ऐसे प्रत्याशी को चुनेगी, यदि मुझे टिकट मिलता है, कि जो सचमुच में जिसके रग रग में लखनऊ बसा है। हमने गंगा जमनी संस्कृति देखी है, हमारे दिल में जो प्यार लखनऊ के लिए है, जो भाव लखनऊ के लिए है, वो मुझे लगता है कि हमें जीना है लखनऊ में, मरना है लखनऊ में और जो कुछ भी करना है वो अपने लखनऊ के लिए। आज ये लखनऊ में चारों तरफ जो गंदगी का साम्राज्य व्याप्त है और काफ़ी कूड़ा करकट से पटी हुई गलियां हैं चारों तरफ, आज काफ़ी जनता पीड़ित है और काफ़ी डिमांड करती है। आज भी एक चीन की कंपनी से फिर से सरकार ने करार कर लिया और फिर भी घरों के लोग कूड़ा प्राइवेट लोग लगाए हैं, फिर भी इसको किस तरीके से आप अगर लखनऊ की मेयर चुनेगी तो किस तरीके से निपटेंगी? देखिए, ये बहुत जटिल समस्या है और अगर मैं मेयर चुनी जाती हूँ तो मैं इस समस्या का निस्तारण करने के लिए हर संभव प्रयास, जो भी सरकारी मशीनरी होगी, जो हमारे नगर निगम की सुविधाएं होंगी, उन सुविधाओं के तहत मैं इन्हें दूर करने की कोशिश करूंगी और साथ ही साथ आम जनता को जागरूक करूंगी। उनके घर घर जाकर मैं खुद इस बात के लिए उन्हें जागरूक करूंगी कि अपना कूड़ा निश्चित स्थान पे डालें, अपने कूड़े को ऐसी जगह पे वो फेंकें जहाँ से कूड़ा उठा लिया जाए और वो जागरूक बने। कई बार ये होता है कि जनता, लोग कूड़ा लेने आते हैं और वो खुद कूड़ा नहीं देती, तो मैं इसके लिए जन जागरण अभियान चलाऊंगी।
कि हर घर से जब मेयर की अपील होगी कि हर घर का व्यक्ति अपने कूड़े को उचित स्थान पर डाले, तो निश्चित तौर पे वो जन जागरण का काम होगा। इसमें मैं विश्वविद्यालय के छात्रों को, महाविद्यालय के छात्रों को, सामाजिक संस्थाओं को और आम लोगों को, पार्कों में मैं सुबह टहलने वाले लोगों से, शाम को घूमने वाले लोगों से अपील करूंगी, विशेषकर महिलाओं से और बच्चों को एक इस मुहिम में जोड़ने की कोशिश करूंगी कि जो हमारी जितनी भी हमारे उपकरण हैं, जितनी भी हमारी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं के तहत वो लोग उसका सदुपयोग करें और घर से अपना कूड़ा बाहर डालें, ऐसी जगह पे डालें जहाँ से उसको समुचित तरीके से निकाल लिया जाए। और नगर निगम के जो भी अधिकारी होंगे, जो भी कर्मचारी होंगे, उन सबसे मैं निवेदन करूंगी कि वो लोग रोज कूड़े के निस्तारण के लिए, कूड़े को घर घर से उठाने के लिए घर घर जाएं। और बहुत सी ऐसी जगह जहाँ कूड़ा भी लोग देते ही नहीं और न कर्मचारी पहुँचते हैं, तो मैं ये भी कोशिश करूंगी कि उन जगहों पे, जैसे हमारा फैजुल्लागंज वार्ड है, वहाँ पे हम लोगों ने पीछे की तरफ देखा, बहुत खुले प्लाट पे बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है और वो कूड़ा कोई उठाने नहीं जाता है। तो वहाँ तक लोग, हमारे कर्मचारी पहुँचे, हमारे अधिकारी उनका संज्ञान लें और वो कूड़े का निस्तारण होगी। क्योंकि कूड़े का निस्तारण और पानी की समस्या, क्योंकि हमारी महिलाएं बीमार होती हैं, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, हैजा फैलता है, कालरा फैलता है, और इन सब चीज़ों के लिए जितने बड़े से बड़े व्यापक कदम मुझे उठाने होंगे, अगर मेरी जनता मुझे चुनती है, मुझे पार्टी इसके लायक समझती है, तो मैं निश्चित तौर पे इनका निस्तारण करने की हर संभव कोशिश करूँगी। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल पर डॉक्टर अल्पना वाजपेयी जी, वो बता रही हैं किस तरीके से वो लखनऊ का समुचित विकास देने में सक्षम हैं और हर संसाधन का उपयोग करके और लखनऊ को स्वच्छ बनाने के लिए तत्पर रहती हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जैसे नगर निगम जैसे संबंधित आप मेयर चुनी गई और काफ़ी समस्याएं आती हैं, जैसे कि सफाई कर्मचारी भी काफ़ी रोना है कि काफ़ी कम सफाई कर्मचारी हैं, वो कह रहे मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, और बहुत सारी समस्याएं, इनको किस तरीके से निपटेंगी? देखिए, इन सब चीज़ों के लिए जो भी उचित माध्यम है, जिस तरीके से जो रिसोर्सेज होंगे कर्मचारियों को भर्ती करने के लिए, उनके लिए मैं सरकार से अपील करूंगी। हमारे नगर निगम में जिस तरीके से भी कर्मचारियों की भर्ती हो सकती है, मैं उनको करवाने का प्रयास करूंगी। जो संविदा कर्मचारी, उनको नियमित करने का प्रयास करूंगी और जो भी कमियां हैं, उस सब को जो भी व्यवस्था होगी उसके तहत मैं उन लोगों से काम लेने का प्रयास करूंगी। क्योंकि देखिए, जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया नियमों के अनुसार होगी। वो नियम, वो कानून किस तरह से इन लोगों को आगे लाएंगे, क्योंकि अगर कर्मचारी ही नहीं होंगे तो कोई भी विभाग काम नहीं कर सकता है। तो कर्मचारियों की ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती हो, कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर हो और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की प्रेरणा मिले, ऐसा मैं अपनी तरफ से पूरा का पूरा प्रयास करूंगी। जो भी मेरी ताकत होगी, उस ताकत को लगाकर मैं कर्मचारियों की भर्ती करने का, उन्हें नियमित करने का जरूर कोशिश करूँगी। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए क्या कहना चाहेंगी? काफ़ी वो इस समय काफ़ी चर्चा में बने रहते हैं और काफ़ी विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देते हैं। बिल्कुल, देखिए, हमारी समाजवादी पार्टी सदैव जो है विपक्ष में हल्ला बोलने का काम करती रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी युवा हैं और जब जब युवा लड़ाई लेती तो आप जानते हैं कि परिवर्तन होता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जब सब लोग एक हो चुके हैं तो पूरी ताकत के साथ वो जरूर इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा शहर विकसित हो। क्योंकि वो नई सोच के, आपने देखा जब समाजवादी पार्टी थी तो मेट्रो का विकास हुआ। जो आज इकाना स्टेडियम में लोग मैच खेल रहे हैं, वो भी अखिलेश जी की ही देन है। और तमाम हमारी जनेश्वर मिस पार्क है, लोहिया पार्क है, ये सब हमारी खुली हवा में सांस लेने की जो प्रक्रिया है, वो हमारे समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी ने, आदरणीय अखिलेश जी ने, आदरणीय शिवपाल जी ने, इन्हीं लोगों ने उस प्रेरणा से इस शहर को सुधारा है। और किसी चीज़ की कमी ना हो। एक आम नागरिक की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो हमारे नगर निगम द्वारा पूरी की जाती हैं, उस सब को पूरा करने का मैं आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी कोशिश करूंगी कि उन सारी समस्याओं को वो समझे और वो राष्ट्रीय पटल पर उन चीज़ों को उठाएं और हम सब मिलकर समाजवादी पार्टी के हाथ को मजबूत करेंगे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ को मजबूत करेंगे। और हम निश्चित तौर पर ये चाहते हैं कि हमारा शहर किसी भी ऐसी उस व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित ना हो जो पार्टी विशेष से ही आगे बढ़ना चाहता है। एक आम कार्यकर्ता जो कई सालों से समाज की सेवा में लगा हुआ है, एक ऐसे कार्यकर्ता को अगर हमारा ये शहर चुनता है तो निश्चित तौर पर इस शहर की तस्वीर बदलेगी, इस शहर की तकदीर बदलेगी और एक आम जनता की आवाज़ उसकी सुनी जाएगी और नगर निगम बहुत ही मजबूत होकर आने वाले समय में काम करेगा। ऐसी मेरी पूरी सहृदय इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए, राष्ट्रीय चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ यू।